नमस्कार स्टूडेंट। आज चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए बिना स्किप किए। करते हैं क्लास की शुरुआत। 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर कोष्ठक में रुपए में के साथ 18,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि क्या होगी। समझिए क्या दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से। तो देखिए क्या दिया, दर कितना दिया है, तो दर बोला है 15% है। दर कितना, 15% है। दर 15% है और समय कितना दिया, तो आप समय देखेंगे 2 वर्ष। 2 वर्ष है। अब देखिए मूलधन कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन बताया 18,000 रुपए है। कितना मूलधन, 18,000 रुपए है। बोला 18 दो देखिए 15% की दर से 2 वर्ष के बाद में 18,000 रुपए का मिश्र धन कितना हो जाएगा, कुल धन कितना हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके मैं आपको 2 टाइप बताऊंगा सॉल्व करने के। ओके, तो देखिए समझते रहिए आप ओनली। तो देखिए तो कैसे निकालना, तो एक तरीका समझिए। 15% है ना, 15% को हम कैसे लिख सकते हैं, 15/100 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना। देखिए 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3/20। अब देखिए 3/20, जो 20 है ना, इसको मूलधन मानेंगे, इसको मूलधन हो जाएगा, 20 मूलधन हो जाएगा। और जो 3 है यह ब्याज हो जाएगा। 20 रुपए पे 3 ब्याज मिल गया, 20 रुपए पे 3 ब्याज मिल गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। 15/100 किया ना, परसेंट हटाने के लिए 100 नीचे लिख दिया। तो देखिए इसको कैंसिल किया, 3/20 हो गया। अब देखिए 20 को मैंने क्या माना, मूलधन, और 3 रुपए ब्याज मिल गया। अब देखिए अब बात आगे समझिए, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा इस पे, हमें मिश्र धन तो निकालना है इस पे यहाँ पे। तो देखिए मिश्र धन कितना हो जाएगा, अब बताओ 20 रुपया तो मूलधन है और 3 रुपये ब्याज, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप अच्छी समझना हो। अब क्या समझना हो, एक साइड में लिखना मूलधन, एक साइड में लिखना मूलधन, एक साइड में लिखना क्या, मिश्र धन। ओके, मिश्र धन इस प्रकार से। अब देखिए मूलधन कितना है, 20 रुपए है ना, तो 2 साल के लिए दिया, तो 2 बार क्या करेंगे, 20 का वर्ग कर देंगे, 20 और 20, तो कितना 400 हो जाएगा। कितना 400 हो जाएगा ना। तो मूलधन कितना हो गया, 400। अब मिश्रण कितना हो जाएगा, 23 है। 1 वर्ष के लिए 23 है, 2 साल के लिए पूछा, 23 × 23, 23 का वर्ग कितना हो जाएगा, 529। 23 का वर्ग कितना, 529 होता ना। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं है प्रॉब्लम। अब देखिए अब इधर मिश्रण कितना दिया, इधर कितना दिया, 18,000 रुपए। कितना दिया, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए दिया ना, 18,000। और इधर मिश्रण कितना आया है, 400। तो देखिए कैंसिल करेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा, हो गया। 2 बचा, इधर कितना, 1 जीरो बचा ना, तो 20 हो गया, 4×5 = 20। तो देखिए एक बराबर कितना है, 45 रुपए। एक बराबर कितना है, 45 रुपए। ओके, मुझे बताना इसका मिश्रण कितना होगा 2 साल के बाद में। तो क्या करेंगे, 45 इंटू 529, 529 कर देंगे। 45 इंटू जब 529 करेंगे तो कितना आएगा, तब आएगा 23,000, 23,805, 23,805। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड टाइप देखते हैं इसको, इसका। तो देखिए रेशियो से बताने वाले हैं, तो क्या रेशियो 2 साल के लिए बताया ना। इधर देखते हैं, इधर थोड़ा पसीना आ रहा मेरा। ओके, इधर समझते हैं। तो देखिए सेकंड टाइप इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे। अच्छे से दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए इसका सेकंड टाइप देखते हैं, रेशियो वाला। ओके, अनुपात वाला। कैसे निकालें तो समझिए। तो देखिए 2 साल के लिए, 2 साल के लिए एक अनुपात होता है, क्या होता है, 2:1। 2 साल के लिए क्या अनुपात होता है, 2:1 होता ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं, इधर सॉल्यूशन कर देंगे। ओके, तो देखिए रुपए कितना दिया, 18,000 रुपए दिया, और परसेंट कितना है, 15% है। ओके, तो देखिए क्या करते हैं, 18,000 का 15% निकालेंगे। 18,000 का 15% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट कट गया ना, 180 इंटू 15 करेंगे। 180 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। कितना, 2700। आप चेक कर लेना, मुझे पता है, एक बार मैंने सॉल्व कर लिया था। देखो 18,000 का 18,000 का 18,000 का कितना 15% निकाला तो 2700 आएगा। आज आ जाएगा ना, बिल्कुल, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, 2 के ऊपर 2700 लिख देंगे, 2 के ऊपर 2700 को नोट कर देंगे। अब क्या करना, एक बचा, एक अनुपात बचा ना, इसका इसका क्या करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसे 2700 आया ना, 2700, 2700 का भी 15% निकालेंगे, 2700 का 15% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। देखिए 27 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 405।
कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा ना, 27 इंटू 15 करेंगे तो 405 आ जाएगा, तो आ जाएगा ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आता कोई प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम है। देखो 2700 का 15% निकालेंगे तो कितना 405 हो जाएगा ना, तो 405 को इधर नोट कर देंगे ना। अब क्या करना, इधर 2 अनुपात है, 27 दूनी 54 कर देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर, दो दो दिया ना, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 दूनी 5400 हो जाएगा ना। और देखिए एक है ना, तो एक एक ही रखेंगे, प्लस 405, प्लस 405। ओके, यह क्या निकल के आया, मूलधन, यह क्या, सॉरी यह क्या निकल के आया, ब्याज निकल के आया, ब्याज निकल के। मुझे बताना मिश्रण, तो मिश्रण कैसे निकालना, तो देखिए मिश्रण कितना 18,000 रुपए है, 18,000 प्लस 5400, प्लस कितना 5400, तो प्लस में 405, प्लस में 405, तीनों को प्लस कर देंगे तो देखिए 5 हो जाएगा, इधर इधर 0, 4 4 8, 8 5 13, 1 1 13 हुआ ना, 1 2 कितना 23,805 आएगा ना, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23,805 आएगा ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोनों जिस जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 17,200 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी रुपए में, तो समझिए मूलधन हमें कितना दे दिया है इसमें, तो मूलधन बोला है इसमें 17,200 रुपए, मूलधन कितना 17,200 रुपए है। अब देखिए दर कितना दिया इसमें, तो दर बोला 10% है, दर कितना है 10% है। अब समय कितना दिया, तो समय मुझे समय दिया 2 साल, 2 वर्ष या साल, एक ही बात। ओके, मुझे बताना है इसका मिश्रण, इस पे मिश्रण कितना हो जाएगा, तो देखिए कैसे निकालना, तो समझिए 17,200 रुपए पर 10%, 2 वर्ष के बाद में मिश्रण कितना हो जाएगा, तो कैसे निकालना, देखिए यह तो मिश्र मूलधन है, मूलधन 17,200 पर ब्याज कितना मिलेगा उसको प्लस करके मुझे निकालना, उसको हम मिश्रण बोलते हैं। ओके, यही मुझसे पूछा गया है, तो कैसे निकालना, तो समझिए, तो देखिए कैसे निकालना, आपको 10% दिया, 10% कैसे लिख सकते, 10/100 लिख सकते कि नहीं, परसेंट हटाने के लिए 100 को नीचे कर देंगे, तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना आया 1/10, तो देखिए 10 क्या हो गया, 10 क्या हो गया, मूलधन हो जाएगा, 10 मूलधन हो जाएगा, तो ब्याज कितना 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिल गया। अब इसको मिश्र दर में देखेंगे, मिश्र दर में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए मिश्र दर कितना हो जाएगा, 10 रुपए मूलधन 1 रुपए ब्याज बराबर 11 रुपए हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए समझिए, तो आगे प्रोसेस करते सॉल्यूशन की, इतना यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम देखिए मूलधन एक साइड में लिखना, मूलधन एक साइड में लिखना क्या, मिश्रधन। हाँ देखिए मूलधन कितना है 10 रुपए, 2 साल के लिए है तो 10 10 कर देंगे, 10 इंटू 10 कर देंगे, कितना 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा। अब देखो मिश्रधन को निकालना मुझे, ओके, तो क्या 11 इंटू 11 बराबर 121, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखिए 100 का मान कितना दिया, इधर 17,200 रुपए, 100 का मान कितना दिया, 100 का मान कितना दिया 17,200 दिया ना, अपोन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो एक बराबर कितना हो गया, एक बराबर, तो एक बराबर 172, एक बराबर 172, मुझे बताना 121 का मान, मुझे बताना कितना 121 का मान बताना ना, एक बराबर 172, मुझे बताना 121 का मान, 172 इंटू 121 करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20,812 रुपए, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओके, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, तो कितना 20,812 रुपए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2,500 रुपए की राशि 1 वर्ष में 4% ब्याज दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, समझिए क्या दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फुल अटेंशन देना आप। ओके, तो मूलधन कितना दिया, तो मूलधन आप देखेंगे 2,500 रुपए दे दिया, मूलधन कितना 2,500 रुपए दे दिया। ओके, हाँ देखिए समय इसमें कितना दिया, तो समय 1 वर्ष बोला, 1 वर्ष बोला ना, लेकिन 1 वर्ष बोला, अब 1 वर्ष में क्या 1 वर्ष समय तो 1 वर्ष दिया है, लेकिन उसको क्या चाहिए, अर्धवार्षिक ब्याज दर चाहिए, क्या अर्धवार्षिक, 1 साल में ब्याज नहीं लेगा, वह 6 महीने में ब्याज लेगा। ओके, कितने 1 वर्ष की जगह वह 6 महीने में ब्याज लेगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक ब्याज दर। ओके, अर्धवार्षिक ब्याज दर, अर्धवार्षिक ब्याज दर कैसी है, अर्धवार्षिक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम। ओके,
अब देखिए दर कितना दिया है, तो दर दिया 4%, दर कितना दिया 4%। अब एक बात समझना, अब देखिए समय है ना, एक वर्ष की बजाय अर्धवार्षिक लेगा, अर्धवार्षिक लेगा ना, तो ब्याज दर को क्या कर देंगे, उसका आधा कर देंगे, उसका आधा कर देंगे, 1/2 कर देंगे, तो कितना 2% बचेगा, कितना 2%। अब 4% हट गया, अब 2% राइट हो गया। ओके, यहाँ पे आप याद रखना। अब देखिए अब कितना हो जाएगा मुझे बताना, उसका मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो कैसे निकालना, तो समझिए। अब इसको रेशियो मेथड से समझते हैं। ओके, रेशियो टाइप से समझते हैं। तो रेशियो का अनुपात कितना रहता है, तो देखिए अर्धवार्षिक है ना, तो देखिए एक साल में 2 वार्षिक हो जाती, एक साल में 2 अर्धवार्षिक होती कि नहीं, 6 6 महीने, 6 दूनी 12, एक साल में 12 महीने होते ना, 6 दूनी 12, तो क्या अनुपात क्या रखेंगे उसका, 2:1, 2:1। ओके, 2:1। अब देखिए रुपए कितना दिया, तो रुपए 2500 है, 2500 रुपए है। क्या करेंगे, दर कितना है, 4 की बजाय अब कितना 2 हो गया, तो 2% निकाल लेंगे 2500 का, 25 दूनी 50। तो देखिए कितना है, 2% कितना है 2500 का, 50 आया ना, तो 50। अब क्या करेंगे, दो के लिए तो हो गया कंप्लीट काम। अब एक बचा, तो एक के लिए है 50 का, 50 का, फिर 2% निकालेंगे, 50 का 50 दूनी 100, 2 एकम 2 बराबर 1 रुपए। कितना हो गया, 1 रुपए। 50 दूनी 100, 2 हो गया, 2 से 2 कट करेगा, तो 2 एकम 2, 1 आया, तो कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, 50 का 2% कितना, 1 रुपया आया। अब क्या करना है आपको, 50 दूनी 100, तो कुल इधर कितना हो गया 100 रुपए, इधर कितना 1 रुपया हो गया ब्याज। अब कुल ब्याज कितना होगा, यह है अनुपात से ओनली ब्याज निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिश्रण नहीं निकलता। ओके, ओनली ब्याज निकलता है। तो देखिए 100 + 1 बराबर 101 रुपए। मुझे बताना कितना हो जाएगा, देखिए मिश्रण कितना हो जाएगा, 2500 रुपए है ना, 2500 प्लस में 101 बराबर 2601 रुपए। तो 2601 रुपए किस ऑप्शन में दिया, तो 2601 रुपए किस ऑप्शन में दिया, तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर करना। 2000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ओके, ओनली चक्रवृद्धि ब्याज मुझे ज्ञात करना है, इसका मिश्रण ज्ञात नहीं करना है। तो समझिए क्या क्या दिया है, तो मूलधन बताया इसने 2000 रुपए है, कितना 2000 रुपए है, मूलधन कितना 2000 रुपए दे दिया। आगे क्या दर क्या क्या दिया है, तो दर बताया 10% है, बहुत महंगा दे रहा, 2000 रुपए 10% दिया उसने। ओके, अब समय कितना दिया, 2 वर्षों के लिए, समय कितना है, तो समय बताया उसने 2 वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए। ओके, ओनली चक्रवृद्धि ब्याज मुझे बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ओके, अब देखिए इसके दो टाइप से सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट टाइप अपना क्या हो जाएगा, तो समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइप से, अब देखो जब तुम ओनली ब्याज ब्याज निकालना, तो हम रेशियो मेथड सबसे अच्छा रहेगा। क्या हो जाए, 2:1 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देख 2000 रुपये कितना, 2000 रुपया, 2000 का क्या करेंगे हम, 10% निकालेंगे, जितना परसेंट दिया उतना परसेंट निकालेंगे, अपॉन में 100 कर देंगे ना। तो देखिए 20 × 10 बराबर 200, 200 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 200 का फिर 10% निकालेंगे, फिर 10% निकालेंगे, 2 जीरो 10 दूनी 20, कितना 20 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 200 × 2 बराबर 400, 400 और प्लस 20 × 1 करेंगे तो कितना 20 ही आएगा ना, +20 बराबर 420 रुपए। तो ब्याज कितना हो जाएगा 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 2000 रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा, 420 रुपए, 420 हो जाएगा ना। अब देखिए एक सेकेंड टाइप इसको समझते, सेकेंड टाइप से कैसे करना। तो देखिए आप लिख सकते हैं 10% को कितना, 10/100 लिख सकते हैं ना, तो बराबर 1/10। ओके, 1 रुपए आपको पता नहीं, 10 रुपए पता है मूलधन है, तो 1 रुपए ब्याज मिल गया, 1 रुपए ब्याज मिल गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो इस टाइप से लिखेंगे क्या, मूलधन एक तरफ, मूलधन एक तरफ ब्याज लिख देंगे, एक तरफ ब्याज लिख देंगे। ओके, तो देखिए तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन क्या हो जाएगा, 10 × 11, 11 रुपए, 10 × 11 हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे समझते रहना अच्छे से, फुल टेंशन रहना आप। तो देखिए 10 है, 2 वर्ष के लिए है, तो 10 × 10 करेंगे कितना 100 हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना 11 × 11 करेंगे तो बराबर 121 हो जाएगा, 121 हो गया ना।
अब कैसे निकालना है इसको? अब तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट होने वाला नहीं है। क्या करना अब देखिए कितना, इधर मूलधन कितना 2,000 रुपया, 2,000 रुपया ना, इधर कितना आया 100 रुपया आया मूलधन, इधर कितना 100 आया। ओके, 2,000/100, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 1 = 20, 1 = 20। ओनली मुझे क्या निकालना, मुझे मिश्रधन तो निकालना नहीं, ओनली मुझे ब्याज निकालना है, ओनली मुझे ब्याज निकालना। तो क्या करेंगे, अब देखिए यह तो मिश्रधन का अंतर है, देखो इधर मूलधन है, इधर क्या मिश्रधन है ना। अभी तक आप देख रहे हो, आपको पता है मिश्रधन आ रहा है, तो क्या करेंगे, देख 100 रुपये है ना, और मिश्रधन कितना 121 रुपये हो रहा है, तो ब्याज कितना रुपये होगा, 21 रुपये होगा ब्याज, कितना 21 रुपये, इन दोनों का अंतर 21 है ना। तो बस कितना 20 × 21, 21×2 = 42 = 420। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देना और सब्सक्राइब जरूर कर। प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 10,164 रुपये हो जाती है। निवेश की गई राशि क्या होगी? तो समझिए इसका आंसर आप सभी कमेंट में देना। आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मुझे बता देना कमेंट में कि सर मुझे नहीं सॉल्यूशन नहीं आया, इसको मैं आगे सॉल्व करा दूंगा। ओके, सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे इसका, जिसको आता है। उस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, एक बार शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।